नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। मैं तबिस्ते की अपने सीनियर असातिज़ा की मदद करूँ अफसाने के लिए मैं खुद अपना एक अफसाना पेश करूँगा। इसका उन्वान है पौधा। बाहर चिलचिलाती धूप है, लू चल रही है, हवा के आतिशी थपेड़े आकर दरख्तों से टकराते हैं, मगर उनके साए अभी तक बरकरार हैं। जब ये छोटे थे तब इन्हें शायद उन हाथों ने लगाया था जो नम थे। कॉलोनी के तरतीब से सजे इंतहाई चमकदार मकानों के मकीन सो रहे हैं। धूप में अंदर के रंग उभारती और आंखों को खीरा करती ये छोटी सी कॉलोनी यहाँ ख़त्म होती है, वहाँ आम से ऊंचे ऊंचे बेतरतीब टेढ़े मेढ़े बेरंग घरों की लंबी कतार शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच ज़रा सी खाली ज़मीन पड़ी है, यूं ही सी बेकार, जिन पर कुछ बच्चे अब भी खेल रहे हैं। कॉलोनी के आखिरी मकानों में से एक मकान में एक बच्चा अपने बिस्तर से उठता है। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उसे एक खिड़की के करीब ले जाते हैं। उसकी आंखें चौकन्ना होकर बिस्तर पर सोई हुई अपनी माँ को बार बार देख रही हैं। उसके नाजुक से पतले हाथ आगे बढ़कर खिड़की के पट खोल देते हैं। अब दरवाज़ों के साथ उसे बाहर खेलते बच्चे नज़र आने लगते हैं, जो अपने मकानों की तरह ऊंचे नीचे बेतरतीब और बेरंग से हैं, मगर उनकी बेहंगम आवाज़ें, बजती तालियों के शोर और आँखों में पागलों की सी चमक उसे अपनी तरफ खींचना चाहती है। खिड़की के खुलने से अंदर आई रोशनी के साथ गर्म हवा का झोंका अंदर की ठंडी हवा से टकराता है। इसकी माँ डांटती है। खिड़की घबराहट में झट बंद हो जाती है। बच्चा खामोशी से थूक निकलता हुआ बिस्तर पर लेट जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती। वो अंधेरे कमरे में छत को घूरता है, देर तक आंखों से उस पर रोशनी की टेढ़ी तिरछी लकीरें बनाता है। उसकी माँ अब आहिस्तगी से उठती है। बचपन से ही उसे बिल्लियाँ पालने का शौक़ है। बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे महसूस होता है कि उसकी माँ खड़ी उसे घूर रही है। वो आंखें बंद रखता है। देर हो जाती है। कमरे में खामोशी काफ़ी गहरी हो चुकी है। बच्चा पलकों की झिर्रियों से झाँकता है, वहाँ कोई नहीं है। वो आंखें खोल देता है। उसकी माँ का बिस्तर खाली है। उसके कानों से बाहर की आवाज़ें टकराती हैं। उसका दिल मचलने लगता है। वो फिर उठता है और अपने चप्पल पहन हाथ में लेता है, दबे कदमों से आगे बढ़ता है। अब वो दरवाजे के करीब है। उसके हाथ के बाड़ों की झटकनी पर है। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। उसके हाथ फैसला नहीं कर पाते। नन्हे से नाजुक हाथ नाजुक दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता कपकपाने लगते हैं। बाहर से तालियों की आवाज़ें उसके कानों में दाखिल हो जाती हैं और दिल की धड़कन लम्हे भर को रुक जाती है। चिटकनी जो मजबूती से लगी हुई है आधी खुल जाती है। तभी बगल वाले कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका दिल फिर धड़कने लगता है। अचानक उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग उठती है कि वो इस कमरे में झांके, मगर वो फैसला नहीं कर पाता। बच्चे बाहर शोर मचाने लगते हैं और खिड़की खुल जाती है। दरवाज़ा झाँकता तो है, मगर एक आवाज़ के साथ। रोशनियों के जलते हुए सुनहरे जाल उसके चेहरे से लिपट जाते हैं और हवाओं की आग अंदर दाखिल हो जाती है। बच्चा बाहर आ जाता है, मगर बस लम्हे भर को। एक हाथ बाहर आता और तेज़ी से उसे अपने अंदर खींच लेता है। धप धप चटाक चटाक उल्लू के पट्टे। कितनी बार मना किया है इस दोपहर में बाहर निकलने और गंदे लड़कों के साथ खेलने से। निस्वानी करख्त लहजा आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाता है। ये देखो अच्छे वाले अंकल तुम्हारे लिए कितनी प्यारी सी गुड़िया लाए हैं, तुम इनसे खेला करो, ये लो। और उसे अपने पास सुलाकर अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, बस ऐसे। माँ के हाथ बच्चे की बंद आँखों पर कुछ देर रुकते और फिर गायब हो जाते हैं। खामोशियाँ तवील हो जाती हैं। बच्चे की नम आंखें फिर खुलती हैं। सराहने रखी गुड़िया के बालों में उसकी उंगलियाँ ज़रा देर फंसी रहती हैं। फिर वो उठ खड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। इस बार ना तो उसका दिल धड़कता है, इस बार ना तो उसका दिल कपकपाता है और नाजुक से वो हाथ जो अब बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो बगल के सुराख से झांकता है। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे मध्यम सी बीमार रोशनी में कुछ तो दिखाई देता है, जो साफ होकर भी उसके लिए मुबहम है।
वो वापस पलटता है तो अचानक उसे गली के काले बालों वाला वो कुत्ता याद आ जाता है जिसने उसकी फूसी को घुमा कर इधर उधेड़ कर मार डाला था, हमेशा के लिए उससे छीन लिया था। बच्चे बाहर खेल रहे हैं मगर अब उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। बिस्तर की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम उसे तेज़ी से तब्दील करने लगता है। अंदर से जाने कितनी लकीरें निकलती और उसके चेहरे पर छा जाती हैं। वो बिस्तर के पास खड़ा होता है, गुड़िया को उठाता है, चंद लम्हे उसके बालों में उंगलियां फेरता है और अचानक उसकी गर्दन दबोच कर अलग कर देता है। उसे थकन का एहसास होता है और फिर फ़ौरन उसे प्यास का, मगर वो बिस्तर पर लेट जाता है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.